हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम डिस्कशन करेंगे जावा फीचर्स के बारे में। जावा के अंदर कौन कौन से फीचर्स होते हैं और वो किस तरीके से अदर लैंग्वेज से ज्यादा क्वालिटी रखती है। ठीक है, तो वो आज हम डिस्कशन करेंगे जावा फीचर्स के बारे में। सो फीचर्स ऑफ जावा। जैसा कि आपको पता है कि जावा क्या ऐसी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सारे हम डिस्कशन कर चुके हैं इससे प्रीवियस वीडियो में। उसको जरूर देखना कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, जो कि सारे के सारे हमारे जावा के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। सो आते हैं फीचर्स ऑफ जावा। The primary objective of Java programming language creation was to make it portable, simple, and secure programming language. Apart from this, there are also some excellent features which play an important role in the popularity of this language. तो जब सबसे पहले जावा लैंग्वेज को बनाया गया था तो उस समय इस चीज को ध्यान में देखकर बनाया गया था कि हमें एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनानी है जो पोर्टेबल हो, सिंपल हो और सिक्योर हो। पोर्टेबल यानी किसी भी तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम पे उसको एग्जीक्यूट किया जा सके। सिंपल हो, बना जैसे जैसे सी और सी प्लस प्लस को हम यूज करते हुए आ रहे हैं वैसी हो, इससे ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए, सिक्योर होनी चाहिए। ठीक है, तो इन तीन मेजर पॉइंट्स को लेकर जावा प्रोग्रामिंग बनाई गई थी और वो सारे ये सिंपल भी है और यानी जो क्वालिटी माइंड में रख के बनाई गई थी जावा प्रोग्रामिंग वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करता है हमारा जावा प्रोग्राम। इसके साथ कई सारे बहुत सारे एक्सीलेंट फीचर्स भी हैं जावा के अंदर। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं? अ लिस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ जावा लैंग्वेज इज गिवन बिलो। सिंपल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, पोर्टेबल, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सिक्योर्ड, रोबस्ट, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल, इंटरप्रिटेटेड, हाई परफॉर्मेंस, मल्टी थ्रेडेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, डायनेमिक। ये सारे फीचर्स होते हैं हमारे जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला है सिंपल। So Java is very convenient to learn and its syntax formation is easy, simple and clean to understand. According to Sun, Java language is simple programming language because Java की जो syntax formation है वो easy है, clean है, understandable है। इस तरीके से syntax बनाए गए हैं जो हमारी रेगुलर लैंग्वेज से लगभग मैच करते हैं। प्लस जावा सन माइक्रो सिस्टम ने जब बनाई थी ये तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए बनाया था कि हमें जो प्रोग्रामिंग बनानी है ऐसी ही सिंपल बनानी है जैसी हमारी प्रीवियस प्रोग्रामिंग है सी और सी प्लस प्लस। तो क्यों है सिंपल? क्योंकि द जावा सिंटैक्स इज बेस्ड ऑन सी प्लस प्लस। उसके जो सिंटैक्स है बिल्कुल सेम सी प्लस प्लस की तरह ही है, लगभग। So easier for programmer to learn it after C++. तो C++ के बाद जावा आई तो जावा को लर्न करना इजी है क्योंकि C++ अगर आती है तो जावा को अंडरस्टैंड करना बहुत आसान क्योंकि सिंटैक्स जो है वो लगभग सेम। जावा हैज removed many complicated and rarely used feature, for example explicit pointers, operator overloading etc. तो कुछ फीचर कुछ चीजें ऐसी थी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी वो जावा ने रिमूव कर दी। ठीक है, लाइक पॉइंटर्स को नहीं रखती है जावा में, पॉइंटर्स नहीं यूज होते। देयर इज नो नीड टू रिमूव अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट बिकॉज देयर इज एन ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन इन जावा। अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट अनरेफरेंस्ड रह जाता है, अनरेफरेंस्ड है तो उसको ऑटोमेटिकली जावा गार्बेज कलेक्शन से मेंटेन किया जाता है जावा के। ठीक है, तो इसमें ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन होता है जावा के अंदर। तो दिस इज सिंपल। सिंपल क्यों है? क्योंकि ये पुरानी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है लगभग उनसे सिमिलर है। ठीक है, सिंटैक्स बहुत सिंपल लिखा गया है इसीलिए दिस इज कॉल्ड द सिंपल प्रोग्रामिंग। सेकंड इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जैसे हमने आपको बताया था
ऑब्जेक्ट, इससे प्रीवियस जो वीडियो हमने बनाई है पूरी प्रोजेक्ट ओरिएंटेड पर बनाई है, उसमें हमने डीपली स्टडी किया था कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट होता है, क्लास होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्लास इज ऑब्जेक्ट, एंड क्लास क्या है, क्लास ब्लूप्रिंट है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस में क्या होता है, हम पेरेंट क्लास को उसकी जो ड्राइव्ड क्लास है उसमें या सब क्लास है उसके अंदर पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करते हैं। जो सब क्लास है उसमें सुपर क्लास की सारी प्रॉपर्टीज और मेथड्स को हम यूटिलाइज करते हैं, रीयूज करते हैं, इनहेरिट करते हैं, ठीक है। पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन होता है इनहेरिटेंस के अंदर। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब एक तरीके के फंक्शन को मल्टीपल तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वे से के तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। एब्स्ट्रक्शन, हाइडिंग, एब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है हाइडिंग ऑफ सर्टेन डिटेल्स। कुछ इंफॉर्मेशन को अगर हम हाइड करना चाहते हैं, केवल उसकी फंक्शनैलिटी को शो करना चाहते हैं, सो वी कैन यूज इट यूजिंग द एब्स्ट्रक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन क्या होता है, रैपिंग ऑफ डेटा, इट्स मेथड, इट्स डेटा, इट्स कोड इन अ बंच। एक बंच में अगर हम किसी डेटा को, कोड को बंच में बना देते हैं, रैप अप कर लेते हैं, तो उस मैकेनिज्म को बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। तो ये सारे OOPS के कॉन्सेप्ट्स हमारे जावा के अंदर इंप्लीमेंट होते हैं। So this is an object oriented program. This is simple, this is object oriented program. And third feature is platform independent. Platform independent क्यों है, क्योंकि हम इसको किसी भी तरीके के एनवायरनमेंट में रन कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जावा वर्चुअल मशीन जैसा एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। तो जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बिकॉज इट is different from other languages like C, C++, etc., which are compiled into platform-specific machines, while Java is write once, run anywhere language. एक important point है इसमें, तो बोलते हैं WORA, WORA, WORA concept. तो जावा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है क्योंकि इसको एक बार लिखकर कहीं पर भी हम रन कर सकते हैं। A platform is the hardware or software environment in which the program is running. So there are two type of platforms, software based and hardware based. Java provides a software based platform. The Java platform differs from most other platform in the sense that it is a software based platform that runs on the top of other hardware based platform. There it has two components, runtime environment and API application programming. So Java code can be run on multiple platforms. For example, Windows, Linux, Sun, Solaris, Mac OS, etc. Java code is compiled by the compiler and converted into bytecode. This bytecode is platform independent code because it can be run on multiple platforms. That is Java once, write once and run anywhere. WORA. अब ये बोलते हैं कि इसको एक बार लिख लिया हमने प्रोग्राम को, उसको हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर सकते हैं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज, लाइनक्स, सन, मैक, किसी भी सिस्टम पर चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म है। इट इज ए सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म दैट रन्स ऑन द टॉप ऑफ अदर हार्डवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म। सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म है क्योंकि इसमें जावा रन टाइम एनवायरनमेंट होता है। ये क्या करता है, जब हमने कंपाइल किया प्रोग्राम को तो उसको कंपाइल को कन्वर्ट कर देता है बाइट कोड में, इसमें कर देता है बाइट कोड में। अब जब भी रन होगा तो वो रन किससे होगा, बाइट कोड से होगा, कोड से नहीं होगा। जावा की जो फाइल है उससे रन नहीं होगा, किससे होगा, बाइट कोड से। और बाइट कोड क्या करता है, बाइट कोड को रीड करता है रन टाइम एनवायरनमेंट, JVM, जावा वर्चुअल मशीन उसको रीड करती है बाइट कोड को और अकॉर्डिंग टू द प्लेटफॉर्म उसको एग्जीक्यूट करती है। वो बताती है ये इस प्लेटफॉर्म का है तो ये बाइट कोड इस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग शो हो जाए, ये इसका है तो ये इसके अकॉर्डिंग शो हो जाए। तो दिस इज द फीचर ऑफ जावा
कि ये एक बार हमने कोड लिख दिया, राइट बस एक बार लिख दिया, रन एनीवेयर कहीं पर भी हम रन कर सकते हैं. So this is called the वो feature platform independent. Next is secured. Secured क्यों कहलाता है ये? Java is the best known for its security. With Java we can develop virus-free system. Java is secured because no explicit pointers. Java program run inside a virtual machine sandbox. तो virtual machine के अंदर ये चलता है, इस वजह से ये secure कहलाता है. और इसमें pointers का use नहीं होता. Pointers के थ्रू क्या होता है कि मेमोरी, डायरेक्टली मेमोरी से हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं. तो इस वजह से, इस वल्नरेबिलिटी की वजह से पॉइंटर्स को जावा में नहीं रखा गया. रोबस्ट. तो रोबस्ट सिंपली मींस स्ट्रॉन्ग. तो जावा क्या है कि स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना. और जावा इज रोबस्ट बिकॉज इट यूजेस स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट. There is lack of pointers that avoid security problem. There is automatic garbage collection in Java, which run in Java virtual machine to get rid of objects which are not being used by the Java application anymore. There are exception handling and the type checking mechanism in Java. All these points make Java robust. Robust क्यों बनाते हैं Java को? क्योंकि इसमें strong memory management है, ठीक है. इसमें लैक ऑफ पॉइंटर्स है, पॉइंटर्स यूज नहीं किए गए हैं, ठीक है, क्योंकि वो सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी कहलाती थी, प्रॉब्लम थी सिक्योरिटी की, इस वजह से उसको यूज नहीं किया गया. तो लैक ऑफ, इसमें पॉइंटर्स यूज नहीं होते हैं. थर्ड इज ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन है जावा के अंदर. तो जावा का ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन का मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मतलब इसमें ऑटोमेटिकली जावा वर्चुअल मशीन अगर कोई ऑब्जेक्ट यूज में नहीं आ रहा है तो उसको ऑटोमेटिकली मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है, यूजिंग द ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन. ठीक है. नेक्स्ट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग. इसके अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग है. रन टाइम पर अगर कोई एरर आ रही है तो जावा का सिस्टम इतना रोबस्ट है कि उसको बिना रोके प्रोग्राम को ब्रेक किए बिना हैंडल कर सकता है, यानी एरर हैंडलिंग कर सकता है. So this is the robust feature of Java. इस वजह से ये Java जो है वो strong है as compared to the other language. Next is architecture neutral. ये बहुत important इसका feature है. So Java is architecture neutral because there are no implementation dependent feature. For example, the size of primitive type is fixed. The size of primitive type is fixed. इसको फोकस करिए. प्रिमिटिव टाइप, डेटा टाइप्स कौन से होते हैं? इंटीजर, जो पहले से ही प्रिमिटिव यानी पहले से ही बने हुए हैं, प्री डिफाइंड है. जावा के अंदर प्रिमिटिव टाइप की डेटा टाइप्स कहलाते हैं, जैसे इन, लॉन्ग, शॉर्ट, ठीक है, बूलियन, कैरेक्टर, बाइट, ठीक है. तो ये क्या है? ये डेटा टाइप्स है जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, पहले से बने हुए. इनको बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप. अब यहाँ पर इसको आर्किटेक्चर न्यूट्रल से क्या मतलब है कि जब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, जैसे सी प्रोग्रामिंग, C++ प्रोग्रामिंग, इनमें क्या था? अगर हमने इंट डेटा टाइप लिया है 32 बिट आर्किटेक्चर, in C programming, int data type occupies 2 bytes of memory for 32-bit architecture and 4 bytes of memory 4 bytes of memory for 64-bit architecture. तो यहाँ ध्यान करिए, 2 byte of memory for 32-bit architecture, है ना, और 4 byte of memory for 64-bit architecture. क्या समझ में आ रहा है? जो सी प्रोग्रामिंग थी उसमें क्या होता था? अगर हमने इंटीजर कोई डेटा टाइप डिफाइन किया है, इंटीजर टाइप कोई डिफाइन किया है डेटा टाइप, तो ये क्या करता था? अलग अलग स्ट्रक्चर बनाता था. 32 बिट में तो ये 2 बाइट लेता था और 64 बिट में ये 4 बाइट लेता था, ठीक है. लेकिन जावा क्या है?
आर्किटेक्चर न्यूट्रल है, आर्किटेक्चर कोई भी हो, चाहे 32 बिट हो चाहे 60 बिट हो. इट ऑक्यूपाइज 4 बाइट ऑफ मेमोरी फॉर बोथ 32 एंड 64 बिट आर्किटेक्चर. ये क्या करता है, ये 4 बाइट ही लेगा, यानी इसकी जो लेंथ है, इसका जो साइज है वो फिक्स है. ठीक है, चाहे वो 32 बिट में यूज करें चाहे आप 64 बिट. तो दिस फीचर इज कॉल्ड आर्किटेक्चर न्यूट्रल. ठीक है. नेक्स्ट इज पोर्टेबल. पोर्टेबल यानी किसी भी तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम पर हम इसको रन कर सकते हैं. और क्योंकि इसके अंदर जावा इज पोर्टेबल बिकॉज इट फैसिलिटेट्स यू टू कैरी द जावा बाइट कोड टू एनी प्लेटफॉर्म. एनी प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म मतलब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो विंडोज हो चाहे लाइनक्स हो, ठीक है, चाहे मैक हो. ठीक है, तो किसी भी तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम पर हम जावा के बाइट कोड को रन कर सकते हैं यूजिंग द JVM. ठीक है, इट डजंट रिक्वायर एनी इम्प्लीमेंटेशन. सो दिस इज पोर्टेबल. पोर्टेबल का मतलब होता है किसी भी चीज को इजीली एक जगह से लेके दूसरी जगह पर मूव कर लेना. ठीक है, विदाउट एनी अदर एफर्ट्स. तो जावा के कोड को भी हम इसी तरीके से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर या एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जा सकते हैं विदाउट एनी ऑल्टरेशन इन द कोड. ठीक है. नेक्स्ट इज हाई परफॉर्मेंस. तो हाई परफॉर्मेंस है क्योंकि इसका मेमोरी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है. So Java is faster than other traditional interpreted programming language because Java bytecode is close to native code. It is still a little bit slower than the compiled language. See, this Java is an interpreted language. That is why it is slower than compiled language. Performance बहुत high है, लेकिन compilation time में थोड़ा सा time लग सकता है. But because इसका जो memory management है वो बहुत strong as compared to the other. Next is distributed. Distributed means Java is distributed because it facilitates user to create distributed application. In Java, RMI and EJB are used for creating distributed application. This feature of Java makes us able to access files by calling the method from any machine to the internet. डिस्ट्रीब्यूटेड है क्योंकि हम इसको जावा के प्लेटफॉर्म, जावा की एप्लीकेशंस को, जावा की फाइल्स को कई सारी मशीन्स पर कहीं पर भी ओपन कर सकते हैं यूजिंग ऑन द इंटरनेट. मशीन ऑन द इंटरनेट. इंटरनेट यानी वेब पर भी हम जावा के प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं. सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड. नेक्स्ट इज मल्टी थ्रेडेड. मल्टी थ्रेडेड क्या होता है, कई सारी जॉब्स एक साथ करना. थ्रेड्स का मतलब होता है जॉब. कई सारी जॉब्स एक साथ कर सकते हैं मल्टी थ्रेडिंग. एक तो होता है सिंगल जॉब, वन टाइम, एक बार में एक जॉब. एक बार में कई सारी जॉब, एक बार में कई सारी जॉब्स को बोलते हैं, यानी एक बार में कई सारे काम करने को बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग. अ थ्रेड इज लाइक अ सेपरेट प्रोग्राम एग्जीक्यूटिंग कंकरेंटली. कंकरेंटली यानी एक साथ. ठीक है. We can write Java program that deals with many tasks at once by defining multiple threads. We can write Java programs that deals with many tasks at once by defining multiple threads. कई सारे टास्क एक साथ कर सकते हैं by defining the multi-threading. The main advantage of multi-threading is that it doesn't occupy memory. For each thread, it shares the common memory area. Threads are important for multimedia and web applications. तो threads यानी कई सारी jobs को हम एक साथ कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम मल्टी थ्रेडिंग, जो कि मल्टीमीडिया में, वेब एप्लीकेशंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है. सो जावा इज ए मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज. डायनेमिक है. Dynamic means Java is a dynamic language. It supports dynamic loading of class. It means classes are loaded on demand. It also supports function from its native language like C and C++. Java supports dynamic compilation and automatic memory management, garbage collection. तो क्या है, डायनेमिक लोडिंग ऑफ क्लासेस को यूज करती है. जिस तरीके की क्लास को यूज करना है उस तरह ही लोडिंग करता है.
तो डायनेमिक लैंग्वेज है, ठीक है। और इसका जो गार्बेज कलेक्शन मेमोरी गार्बेज कलेक्शन है, तो वो क्या करता है, वो मेमोरी को भी सेव करता है। और डायनेमिक कंपाइलेशन है, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट है। So this is called the dynamic feature of Java. So these all are about the features of Java. Thank you so much. If you like my video, please subscribe the channel.